2004 का अगस्त महीना बिहार के प्रतापपुर की हवेली में दरबार सजा था। लाल रंग की सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठा था मोहम्मद शहाबुद्दीन। एक एक कर फरियादी अपनी गुहार लगाते। कोई स्कूल की फीस माफ करवाना चाहता था तो कोई डॉक्टर की मनमानी रोकने की मांग करता। शहाबुद्दीन आदेश देता, आज से जिले में कोई प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस नहीं लेगा। डॉक्टर की फीस तय होगी मात्र 50 रुपए। जय जयकार गूंजती है, लोग उसे मसीहा मान बैठते हैं। लेकिन इसी मसीहा की असलियत कुछ और थी। इसी दरबार से उठकर कुछ देर बाद वह एक खंडहर में पहुंचा। वहां 3 अधमरे लड़के पड़े थे, पीटे गए थे, तोड़े गए थे और फिर उस रात उस पर बरसाया गया एसिड। सीवान थर्रा उठा। ये था चर्चित तेजाब कांड, जिसने शहाबुद्दीन को किसी शैतान का दूसरा नाम बना दिया। 10 मई 1967 प्रतापपुर के एक आम मुस्लिम परिवार में जन्मा यह लड़का जल्द ही किताबें छोड़कर हथियार उठा चुका था। 19 साल की उम्र में पहला केस और 21 की उम्र में कांग्रेस नेता व बड़े माफिया की हत्या। पुलिस उसे तलाश रही थी लेकिन वो था फरार। 1989 में विधायक की बेइज्जती ने उसके अहंकार को और हवा दी। उसने तय कर लिया कि अब मैं खुद विधायक बनूंगा। जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और जीत भी गया। यहीं से शुरू हुई एक समानांतर सत्ता की कहानी। कहा जाता है मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उसे सहारा दिया। सिवान की जनता के लिए कोर्ट कचहरी सब कुछ था शहाबुद्दीन का दरबार। एसपी, डीएसपी, यहाँ तक कि डीएम तक उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। किसान और जमींदार जो नक्सलियों से तंग थे उसे देवता मानने लगे, लेकिन जो विरोध करता उसका अंजाम सिर्फ मौत होता। सीपीआई एमएल के नेता और यहाँ तक कि जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद तक दिन दहाड़े गोलियों से भून दिए गए। लोग कहते हुक्म जेल से आया था और ट्रिगर उसके आदमी ने दबा दिया। उसकी सत्ता का असर इतना था कि 1996 से 2004 तक लगातार 4 बार सांसद बना। सिवान की सड़कों पर उसका जुलूस निकलता तो लगता मानो कोई राजा युद्ध के लिए निकल रहा हो। यहाँ तक कि जेल में भी वह अधीक्षक की कुर्सी पर बैठकर अदालत लगाता, पत्रकारों से खुलकर इंटरव्यू करता और नेताओं को फोन पर आदेश देता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2001 में जब उसने एक डीएसपी को सरेआम थप्पड़ जड़ा तो पुलिस का गुस्सा फूट पड़ा। प्रतापपुर का उसका किला पुलिस और शहाबुद्दीन की फौज की रणभूमि बन गया। 10 घंटे की गोलीबारी और कई जाने गई। आखिरकार शहाबुद्दीन बुर्का पहनकर वहां से भाग निकला। उसके घर से बरामद हुए AK-47, ग्रेनेड और जिंदा हिरण। आखिरकार 2005 में एक महिला अफसर की चाल में फंसकर वो गिरफ्तार हुआ। फिर अदालत ने चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या और तेजाब कांड जैसे मामलों में दोषी ठहराया। जेल उसका नया ठिकाना बन गया। वहां भी वह किताबों, सफाई और सलीके से जीता रहा। लेकिन उसके लिए सिवान का सुल्तान कहलाने का दौर खत्म हो चुका था। 2016 में जब वह जमानत पर बाहर आया तो हजारों गाड़ियों का काफिला उसके स्वागत में निकला। लेकिन 2021 में कोरोना की महामारी ने इस बाहुबली की कहानी को भी खत्म कर दिया। जेल की चारदीवारी में वो दम तोड़ गया। कभी देवता कहे जाने वाला, कभी शैतान कहे जाने वाला, शहाबुद्दीन की जिंदगी बिहार की उस राजनीति का आईना थी जहां अपराध, सत्ता और डर एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते थे।